मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर क्या होता है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर, ये स्टीयरिंग का एक बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऑटोमोबाइल में जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। अब अगर मुझे ये दोनों समझना है तो एक छोटी सी टर्म हमें पता होनी चाहिए, स्लिप एंगल क्या होता है। अभी मैं आपको इसको बता दूंगा ये क्या होता है, स्लीप एंगल क्या होता है। ठीक, अब देखिए स्लीप एंगल समझना है तो हम इसको रियल लाइफ में देखते हैं। जब आप बस वगैरह में बैठते हैं या फिर कार वगैरह में बैठते हैं और जब बस में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, या फिर कार में भी जब हम बहुत सारे कम से कम 5 6 7 लोग बैठे हुए होते हैं, 4 लोग ही बैठे हैं, तो जब हम गाड़ी को, जब हमारा टर्न आता है ऐसे, तो हम अपनी व्हीकल को जब मोड़ते हैं तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। जब आप बस में खड़े रहते हो तो आप एक तरफ झुकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, एक तरफ झुकते हैं और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बस का एक तरफ वजन ज्यादा हो गया, बस उस तरफ पलट सकती है। तो ये चीज कैसे हो रही है देखिए मैं आपको बताऊं। जब मेरी बस मुड़ी तो क्या होता है कि मेरी बस इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही आगे मोड़ आने वाला है, ठीक है, अब बस क्या होगा, इधर की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना। बट क्या होता है कि जब हम इस तरीके का टर्न लेते हो, कोई भी चीज मोशन में होती है, तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा। समझना आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से लगता है, ठीक है। जब गाड़ी हमारी मुड़ती है तो हमारी बॉडी या फिर बस इस तरफ की ओर जाती है और जैसे जैसे मोड़ पे जाती जाती है वो गाड़ी अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती जाती है, ठीक है। अब इसको हम कॉर्ड भी कहते हैं। जैसे ये सर्कल है और सर्कल का ये कॉर्ड, ठीक उसी तरीके से आप किसी भी जगह पे लेंगे तो सर्कल अगर ऐसा है तो इस तरीके से कॉर्ड हमें बनता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये चीज क्या होती है एक्चुअली में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है कि हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एक तरफ ज्यादा, जिधर साइड हमारी गाड़ी मुड़ती है। अब इससे हमारे टॉपिक का क्या लेना देना तो आप समझना। सपोज ये मेरा क्या है कि यहाँ पे मैं व्हील बना लेता हूँ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अब क्या होगा कि जब मेरी गाड़ी सीधी चल रही थी तो हमारे टायर जो है, आपको पता है कि टायर के ऊपर बराबर लोड लग रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, क्या ये हमारी रोड है इससे परपेंडिकुलर। अब जैसे ही मेरी गाड़ी मुड़ती है तो एक तरफ ये टायर के ये वाले हिस्से में ज्यादा वजन आ जाता है। आपको पता है कि टायर के ये वाले हिस्से में ज्यादा वजन आएगा तो टायर हमारा रिजिड थोड़ी ना, टायर हमारा फ्लेक्सिबल है, वो इस तरफ से दब जाएगा। और जब इधर से दबेगा तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ऐसे क्या होगा कि इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ पर एक इसके वर्टिकल से ये वाला एंगल क्रिएट करेगा। समझना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, यही होता है हमारा स्लिप एंगल, ठीक है, स्लिप एंगल। अब समझना, स्लिप एंगल जो है अगर हमारा ओरिजिनल से लेस है, ओरिजिनल से लेस है तो यहां पर बनता है हमारा ओवरस्टीयर का चांस। अब मैं चीजें बताऊंगा ओवरस्टीयर क्या होता है। अगर हमारा स्लिप एंगल जो है, अभी मैं सारी चीजों को आपको बिल्कुल क्लियरिटी बता दूंगा। स्लिप एंगल अगर हमारा मोर होता है, और किसके कंपैरिजन में हम देखते हैं, ये देखते हैं हम आगे वाले व्हील से कंपेयर करते हैं पीछे वाले व्हील को, ठीक है। यानी कि जो हमारे गाड़ी का आगे वाला पहिया होता है उसको हम कंपेयर करते हैं पीछे वाले पहिए से कि कितना स्लिप एंगल हुआ। अगर मोर होगा तो यहाँ पे अंडरस्टीयर होगा। अब सारी चीजें आपको पता है, स्लिप एंगल क्या होता है, ज्यादा होने पे क्या होता है अंडरस्टीयर होता है, कम होने पे ओवरस्टीयर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू अंडरस्टीयर और ओवरस्टीयर की सिचुएशंस किस तरीके से क्रिएट होती है। आई होप आपको यहां से इतनी चीज पता चल गई होगी तो आगे हमें समझना मुश्किल, मतलब इजी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंडरस्टीयर। अब अंडरस्टीयर के सिचुएशन में होता क्या है, यहां पे हम एक बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। ये हमारा है व्हील, ठीक है, अगला, और ये वाला व्हील है हमारा पीछे का। अब थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, इस चीज को माइंड मत करना, ये ठीक। अब जो हमारी करेक्ट स्टीयरिंग होती है, समझना, करेक्ट स्टीयरिंग वाली वीडियो आप देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं देखिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है,
कि हमारा उस तरीके से अगर हमारा अंडर स्टीयर या ओवर स्टीयर नहीं है तो जब हमारी गाड़ी मुड़ती है तो इस तरीके से ये एंगल को क्रिएट करती है। ठीक है, समझना, इस तरीके से ये यहाँ पे करती है। ये हमारे स्टब एक्सल से यहाँ पे से ले लेते हैं, नहीं यहाँ से ले लेते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके मतलब ज्वाइन हो जाता है। अब देखिए, है ना, ये वाले को यहाँ से ले लेना आप। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बना के बता। अब अंडर स्टीयर की सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो हमारे व्हील्स हैं ये कम मुड़ते हैं। अब ये कम मुड़ेंगे, आपको पता है कि जब मैं इधर मोड़ूंगा तो ये इस तरीके से, ये वाला जो है स्टब एक्सल ऐसा होगा, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, और इस तरीके से हमारा व्हील होगा, है ना, और ये वाला व्हील ऊपर की ओर जाएगा तो ये वाला व्हील इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैंने यहाँ से ब्रेक करके ये बना दिया। अब जब गाड़ी अंडर स्टीयर की सिचुएशन में होती है तो ये जो है ये यहाँ पे बनता है। देखना, अब लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन मुझसे नहीं, हाँ अब बन गई। तो अब क्या होता है एक्चुअली में कि जब हमारी अंडर स्टीयर की सिचुएशन होती है तो जो हमारे फ्रंट एक्सल का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिनल वन के बाहर साइड होता है। कब? जब हमारी सिचुएशन अंडर स्टीयर की होती है। आप समझना, अंडर स्टीयर की सिचुएशन में जो हमारी आगे वाले दोनों एक्सल्स हैं जो कि यहाँ से मुड़ते हैं, उसकी जो मीटिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिनल के बाहर बनता है। किस केस में? अंडर स्टीयर के केस में। और हमारी गाड़ी किस तरीके से मुड़ती है? देखिए, अंडर स्टीयर के केस में क्या होता है कि हमारी गाड़ी इस तरीके से मुड़ती है। जैसे सपोज ये मेरी टर्न है, ठीक है, अब मैंने गाड़ी को मोड़ा कि इधर मुड़े, लेकिन जब अंडर स्टीयर होता है तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे चली जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गाड़ी को ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, गाड़ी को, हैंडल को, स्टीयर को ज्यादा स्टीयर करना पड़ेगा इतने टर्न के लिए। अंडर स्टीयर के केस में ये होता है। ओवर स्टीयर के केस में क्या होता है एक्चुअली में, ये वाला जो है ना स्टब एक्सल, वो भी इस तरीके से यहाँ से इससे ज्वाइन है, आप कर सकते हैं। तो ये वाला आप इस तरीके से अगर डायग्राम एग्जाम में बना के आ गए ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल वन होता है, ये ओवर अंडर स्टीयर के केस में होता है, और ये भी डायग्राम। दूसरी चीज, ये हमारा क्या है? अंडर स्टीयर। अब मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूं। ओवर स्टीयर के केस में क्या होता है? सेम चीज, यहाँ पे जगह इधर साइड तो कम है, ठीक है, फिर भी ठीक है, ये ओवर स्टीयर। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मेरे ओरिजिनल वाला ये बन रहा है, यहां पे बना लेता हूं मैं, इधर की ओर छोटा सा बनाता हूं। मेरा अगर ओरिजिनल वाला ये है, ठीक है, मतलब जब करेक्ट स्टीयरिंग की सिचुएशन होती है, इसको करेक्ट स्टीयरिंग की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगर मेरा जो इंक्लिनेशन पॉइंट है, मतलब कि इस तरीके से बनता है, मतलब आप समझना कि जो मेरी ओरिजिनल वाली यानी करेक्ट स्टीयरिंग जिसको कहते हैं, करेक्ट स्टीयरिंग की सिचुएशन से पहले ही हमारे चारों एक्सल का पॉइंट मीट हो रहा है, इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर स्टीयर। और इसमें गाड़ी जो है ज्यादा मुड़ती है तो हमें यहाँ पे कम मोड़ना पड़ता है। समझ ना, अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर की सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट होती है। जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो अगर ये करेक्ट स्टीयरिंग की सिचुएशन से हमारे जो भी चारों एक्सल्स का मीटिंग पॉइंट है ज्यादा दूर हो रहा है, मतलब इसके बाहर हो रहा है, तो इस केस में हमारा अंडर स्टीयर होता है। और अंदर की ओर होता है, मतलब कि करेक्ट स्टीयरिंग के अंदर की ओर चारों पॉइंट मीट करते ओवर स्टीयर के, इस सिचुएशन को कहते हैं हम ओवर स्टीयर।